अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोलॉजी का अगला टॉपिक जो कि है प्लांट किंगडम। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैंने प्लांट के सारे टॉपिक्स इसी में कवर कर लिए। यानी कि जैसे कि बात करें प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, एंजियोस्पर्म आपका, ठीक है। उसके बाद प्लांट का मॉर्फोलॉजी, प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्लांट में ट्रांसपिरेशन, ठीक है, प्लांट में रिप्रोडक्शन, उसके बाद प्लांट में हॉर्मोन्स, ये सारे टॉपिक आपको इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तैयार रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ मिल्किंग मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क इज डन बाय। तो कुछ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेगा, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, ये सारे अलगी वगैरह है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी आएंगे आपको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ योगर्ट बनाते हैं, बनता जो है मिल्क से, वो किसके द्वारा बनता है? खुद से पहले ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं ना। जो योगर्ट माने मिल्क से जो योगर्ट बनता है उसको फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया है भाई साहब? लैक्टोबैसिलस बुल्गारियस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस मेनली याद रखिएगा आप, लैक्टोबैसिलस के द्वारा हुआ जाता है, ठीक है। वैसे तो ये भी है लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग के एग्जाम में पूछने से ये वाला पूछा जाता है। और क्या हुआ? बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ who of the following can inhabit the most inhabitable habit like hot spring, deep sea, thermal vent, ice in Antarctica। तो बोला गया कि इनमें से कौन है जो कहीं पे भी रह सकता है बच्चा, है ना, कहीं पे भी रह सकता है, इनहेबिटेबल हैबिट में भी रह सकता है, जहाँ पे रहने लायक नहीं है फिर भी रह सकता है। जैसे हॉट स्प्रिंग की बात करें, डीप सी की बात करें, थर्मल वेंट, आइस इन अंटार्कटिका, ये सारी जगह में रह सकता है। तो वायरस, एक बैक्टीरिया, एमीबा, यूग्लिना, इनमें से कौन है? आंसर कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहीं पे भी आपको मिल सकता है, जहाँ पे इनहेबिटेबल भी नहीं है वहाँ पे भी रह सकता है, ठीक है। तो ये सारे जैसे डीप सी है, स्प्रिंग है, थर्मल वेंट्स है, आइस इन अंटार्कटिका है, कहीं पे भी रह सकता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। द फर्स्ट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म अपीयर ऑन द अर्थ वेयर। तो बोला गया है कि जो पहला फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो लिबरेट किया गया था वो कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिबरेट किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सॉरी, ठीक है, जिसने क्या किया था? ऑक्सीजन को लिबरेट किया था। साइनोबैक्टीरिया कम अंडर किंगडम मोनेरा, ठीक है। जो प्लांट का प्लांट को जो क्लासिफिकेशन किया गया था उससे पहले क्या होता है कि किंगडम का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये आपका किस में आ रहा है? मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है। तो किंगडम को क्लासिफिकेशन किया गया था विटकर के द्वारा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि किंगडम को क्लासिफिकेशन किया गया था इसमें पांच क्लासिफिकेशन किया गया था, वो किसके द्वारा? विटकर के द्वारा। क्या क्या था? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांट था और एनिमिलिया था। तो ये जो बैक्टीरिया है ये मोनेरा के अंदर आता है, ठीक है। आगे सुनिए, इम्बायोसिस कॉज, ठीक है। इम्बायोसिस जो है इसकी वजह से क्या होता है? सीवियर कोल्ड, डायसेंट्री, हेडेक, कोल्ड या फीवर। तो इम्बायोसिस की वजह से क्या होगा? आंसर कीजिए आप खुद से। तो इसका आंसर होगा डायसेंट्री। डायसेंट्री मतलब क्या होता है? हम लोग बार बार जो बाथरूम जाते हैं डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो एम्बायोसिस एक तरह का क्या है? डायरिया है, ठीक है। एम्बायोसिस की वजह से डायरिया होता है यानी डिसेंट्री होता है, बी नंबर आंसर। बेसिली आर बैक्टीरिया विचार, तो मैंने पहली बात बताया था कि तो स्टार्टिंग में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या? मोनेरा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बोला है बेसिली आर बैक्टीरिया विचार। तो इस टॉपिक से ना, ये जो बैक्टीरिया का शकल कैसा होता है, इस टॉपिक से दो ही क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो बोले क्या कि बेसिली जो है ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ये किस तरह का शकल का है? रोड शेप्ड का है, कोमा शेप्ड का है, स्पेरिकल है, स्पायरिकल है। तो ये हो जाएगा आपका
रॉड शेप्ड का है, ठीक है। बेसिली एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप का है। और एक होगा, ठीक है, आप देख लीजिए, इफ़ ए बैक्टीरियम हैज़ ए टफ ऑफ फ्लाजिला एट वन एंड व्हाट इज इट कॉल। तो बोला गया कि ऐसा बैक्टीरिया जिसका फ्लाजिला जो है वो टफ्ट है, ठीक है, एट वन एंड, उसको ऐसे को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोनोट्राइकस। तो ये सब क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले के सेक्शन में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के ये सब कुछ पढ़े नहीं होते हैं, बट आपको सब करके जाने के। आगे सुनिए। तो एस्चेरिचिया कोली अकर इन, तो ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है जो ये कहाँ पे मिलता है, आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। रिस्पिरेटरी साइट्स इन बैक्टीरिया आर, तो बैक्टीरिया में जो रिस्पिरेटरी साइट होता है वो कौन सा होता है या क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेसोजोम, ठीक है। बैक्टीरिया में जो रिस्पिरेटरी साइट्स होता है वो मेसोजोम होता है। आपको अगर ये सब के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसको याद कर लेना है, या कहीं से और से भी पढ़ सकते हैं बैक्टीरिया के बारे में सब डिटेल्स में पढ़ना। तो इतना डेप्थ में जेई के लिए मुझे नहीं लगता पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। आप सिर्फ एक क्वेश्चंस वगैरह देख लीजिए थोड़ा बहुत और आगे बढ़िए। विच ऑफ दीज इज सेप्रोट्रॉप, इनमें से कौन है जो कि सेप्रोट्रॉप्स हैं। पिजन है, मशरूम है, मैन है या अलगी है, ठीक है। तो सेप्रोट्रोप तभी बता पाएंगे ना जब सेप्रोट्रोप का एग्जांपल तभी बता पाएंगे जब हम लोग को सेप्रोट्रोप पता होगा। सेप्रोट्रोप्स क्या होता है ये जानिए। सेप्रोट्रोप्स क्या होता है, जो डेड और डिकिंग जगह पे, यानी कि डेड और डिकिंग ऑब्जेक्ट्स को खा करके वहाँ पे क्या हो जाता है, वो ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोट्रोप्स। जैसे सेप्रोट्रोप ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, फंगी है, मशरूम है, बैक्टीरिया है, ठीक है। इस तरह का देखे होंगे हम लोग, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, मशरूम है, ठीक है। तो ये किस तरह का है, सेप्रोट्रोप्स है। सेप्रोट्रोप्स के कैटेगरी में आता है, जो क्या करता है, डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मरा सारा गला हुआ चीज़ वही सबको खा करके क्या करता है, वो अपना लाइफ ये करता है, ठीक है। तो ये भी देखे होंगे प्लांट वगैरह में, ट्री वगैरह में ये सब देखे होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका सेप्रोट्रोप्स ही है। द फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे बैक्टीरिया का जो ये है रिस्पिरेटरी, और ये क्या है, ऑर्गन्स क्या है, ठीक है। अब आ गया सेल वॉल। जो फंगस का जो सेल वॉल बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिटिन का, ठीक है। एक्चुअली मेनली क्या 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 होता है, गुल्केन्स होता है, चिटिन्स होता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, ठीक है। अगला सुनिए। मशरूम इज ए, मशरूम क्या है, स्लाइम मड है, फंगस है, एनिमल है या प्लांट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फंगस है, ठीक है। मशरूम क्या है, फंगस है। इज ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा है जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। एग्रीसियस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप ये पहचान लेते हैं कि यूनिसेल्युलर, इनमें से यूनिसेल्युलर कौन है, तो बाकी आप मल्टीसेल्युलर बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एग्रासियस, क्योंकि बाकी जो बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, ये यूनिसेल्युलर है। थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये भी यूनिसेल्युलर, पैरामीशियम तो यूनिसेल्युलर है ही, ठीक है। तो सिर्फ कौन बचा, एग्रेसियस है, ठीक है। देख लेते हैं ये सब नाम सब कौन कौन यूनिसेल्युलर है। एमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लेना है, उसके बाद चाल्मोडोमनस है, एल्गी है, फंगस है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट है। तो ये सारे क्या है, यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यूनिसेल्युलर अगर याद रख लीजिएगा तो आसानी से मल्टीसेल्युलर मार सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है इनमें से यूनिसेल्युलर कौन कौन है, तो याद रखना है एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, चाल्मोडोमनस, एल्गी है, फंगस है, ठीक है, और ईस्ट भी है। अगला सुनिए। फंगी डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन इंसेक्ट फॉर देयर फूड आर नोन एज, तो ऐसे फंगी को क्या बोलते हैं जो कि मेनली डिपेंड रहते हैं इंसेक्ट्स पे, ठीक है। इंसेक्ट्स को खा करके ही वो क्या होते हैं,
पूरी तरह से इंसेक्ट को वो खाने पे ही डिपेंड करते हैं, वो ऐसे फंगस को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटोमोपैथोजेनिक। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का फंगी है जो कि मेनली क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले इन्वायरमेंट में पाया जाता है, और ये क्या करता है, इंसेक्ट वगैरह को या फिर आर्थ्रोपोड्स को क्या करते हैं, किल करते हैं वो लोग। ठीक है, आगे सुनिए। द वास्ट अमाउंट ऑफ सी वीड्स प्रेजेंट इन ओशियन में प्रोड्यूस एन एंडलेस सोर्स ऑफ। तो बोला गया कि सी वीड्स जो प्रेजेंट होते हैं ओशियन में, वो किस चीज़ का सोर्स है? ठीक है, सी वीड्स मतलब क्या होता है, सी में जो जंगल वगैरह है वो किस चीज़ का सोर्स है? ठीक है, मीथेन का, ओशियन थर्मल एनर्जी का, सी वेव एनर्जी का, या न्यूक्लियर एनर्जी का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीथेन का। तो सी वीड्स मतलब समुंदर में जो आपका जंगल वगैरह होते हैं, छोटे छोटे घास फूस होते हैं, वो एक्चुअली में मीथेन का प्रोडक्शन माने मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो डिग्रेडेशन ऑफ सी वीड्स, बायोडिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, आप जो सी वीड्स है उसका सरगल जाना या मर उड़ जाना, वो क्या बनता है, फिर वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज होता है। ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सोर्स है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि समुंदर में जो घास फूस होता है वो अगर मर जाए तो उससे हम लोग को मतलब सरगल जाए तो उससे हम लोग को मीथेन प्राप्त हो सकता है। अगला सुनिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। प्लांट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग्स टू द ग्रुप। तो अब आ जाते हैं जो प्लांट का एक्चुअल में किंगडम है, उससे मैंने उसका जो क्लासिफिकेशन उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बोला गया है कि ऐसा प्लांट जिसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? फेनोरोगेम्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या ब्रायोफाइटा? ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा एनिमल प्लांट किंगडम पे, जो हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है मेरा, उसमें मैंने बता रखा है कि कौन सा क्या है नहीं है। तो जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ना, उसको बोलते हैं आपका थैलोफाइटा। ठीक है, मतलब उसका कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव से पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते हम लोग, है ना, डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या बोलता है कि ऐसो को किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग? थाइलोफाइटा। ठीक है, और ये जो थाइलोफाइटा है या ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा, ये क्रिप्टोगेम्स का ये है। ठीक है, जिसके पास ना तो सीड होता है ना ही फ्लावर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ बोला है कि डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, मतलब बॉडी डिज़ाइन डिफरेंस नहीं होता है, लैक लैक ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स पता ही नहीं चलता, मतलब वस्कुलर ये भी है, क्या बोलते हैं, वस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जाइलम फ्लोएम कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग पता ही नहीं चलता भाई साहब है क्या, माने प्लांट का, इसमें इस प्लांट का रूट कौन सा है, लीव्स कौन सा है, तो ये सारा चीज़ पता ही नहीं चलता हम लोग को। ठीक है, और दीज प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी भी बोलते हैं। दिस प्लांट आर प्रोडेमिनेटली एक्वेटिक। तो थैलोफाइटा का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे एल्गी है, लाइकन है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है आपका थैलोफाइटा का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द केमिकल जनरली यूज फॉर कंट्रोलिंग एल्गी? तो एल्गी के बारे में पढ़े, अभी थैलोफाइटा में आता है। एल्गी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल्स यूज़ करते हैं? अलम है, ब्लीचिंग पाउडर है, लाइम है, या कॉपर है? ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर नहीं करना है भाई साहब, गलती से भी नहीं करें। ठीक है, बहुत सारे लोग ब्लीचिंग पाउडर मार के आ जाते हैं, तो ब्लीचिंग नहीं होगा, कॉपर सल्फेट होता है, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग क्या करने के लिए? एल्गी को कंट्रोल करने के लिए। ये सारे को कंट्रोल करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है ये आपका फंगी साइड है, मतलब फंगी को ख़त्म करेगा। एल्गी साइड है, एल्गी को ख़त्म करेगा। रूट किलर है, एंड ऑल्सो यूज इन एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हानिकारक होता है। इट इज़ केमिकली दैट इज़ जनरली यूज फॉर कंट्रोलिंग एल्गी। ठीक है, तो समझ में आया कि जो एल्गी को कंट्रोल करना है तो वो कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं, यानी कि कॉपर है ये। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आंसर नहीं मारना है, नेगेटिव करके आइएगा। आगे सुनिए। एम्फीबियंस प्लांट आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? ठीक है, एम्फीबियन प्लांट जो है वो किस कैटेगरी में आता है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, या थैलोफाइटा? ठीक है, ठीक, तो एम्फीबियन प्लांट्स में क्या आता है आपका? एम्फीबियन प्लांट जो है एक्चुअली जो आपका ब्रायोफाइटा है। ठीक है, ब्रायोफाइटा रहता है लैंड पे,
ठीक है। लेकिन इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको वाटर में जाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ये रहता है लैंड में लेकिन वाटर में भी रहता है। तो क्या हो गया, ये एम्फीबियन कहलाता है प्लांट का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो बोला गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको वाटर का ज़रूरत होता है, इसलिए इसको एम्फीबियन प्लांट बोला जाता है, ठीक है। तो और याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा का एग्जांपल क्या है, तो ये हो जाएगा लिवरवर्ट हो जाएगा, हॉर्नवर्ट हो जाएगा, मोस, स्पेशली मोस जो है वो आपका ब्रायोफाइटा कैटेगरी में आता है। तो हम लोगों ने थैलोफाइटा का एग्जांपल बता दिया मैंने, और उसके अलगी है, लाइकेन है ना। उसके बाद ब्रायोफाइटा के बारे में भी पढ़ लिया। अब बचा है कौन भाई साहब, टेरिडोफाइटा, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। हैज़ नेकेड सीड, इनमें से कौन सा है जिसका सीड जो है वो नेकेड होता है, ठीक है। मैंने सीड पे कोई भी कवरिंग नहीं है। लेमन है, व्हीट है, कैरोट है, इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीनस, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं, जो नेकेड होता है इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिसमें सीड तो होता है लेकिन सीड पे कवरिंग नहीं होता है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म का मैंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों सब डिवीज़न है इसका फेनोरोगैम्स का, ठीक है। जिसमें सीड तो होता है लेकिन एक में फ्लावर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो फ्लावर नहीं होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है। तो ये सारे जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं इसको आपको दिमाग में बैठाना है। तो क्या क्या एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, साइकस है, पीनस है, ठीक है, अरुसेरिया है, उसके बाद थूजा, सेड्रस, पीसिया। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके जिम्नोस्पर्म के। तो नेकेड सीड किसका होता है, पीनस का होता है, जो एक्चुअली जिम्नोस्पर्म है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका प्रॉपर्टी है, जिम्नोस्पर्म का, ब्रायोफाइटा का, एंजियोस्पर्म का या मोनोकोट का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म का। सुनिएगा, एंजियोस्पर्म का ही दो पार्ट होता है, एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रॉपर्टी है वो होता है आपका एंजियोस्पर्म में, ठीक है। एंजियोस्पर्म आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर एंड बियर दियर सीड इन फ्रूट्स। तो बोला गया कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिसमें फ्लावर भी होता है, आप उसके सीड भी होता है, और सीड क्या होता है, सीड में कवरिंग भी होता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग कि जिम्नोस्पर्म में सीड तो होता है लेकिन सीड में कवरिंग नहीं होता, नेकेड होता है। एंजियोस्पर्म में सीड में कवरिंग होता है, ठीक है। तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो इसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरा हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। वो वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होगा, जिसमें आपका सीड भी होगा, फ्लावर भी होगा, ठीक है। और सीड क्या होता है, कवरिंग होता है। रोजेज़ है, लिलीज़ है, बारकोली है, केल है, तो ये सारे टोमेटोज़ है, ठीक है, शुगर केन्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स है आपका एंजियोस्पर्म का। अगला सुनिए, ठीक है। तो ये दिखाया गया कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट डू वी ईट। तो बोला गया कि हम लोग का जो पोटैटो खाते हैं हम लोग, तो पोटैटो को कौन सा पार्ट एक्चुअली हम लोग खाते हैं, रूट खाते हैं, सीड खाते हैं, फ्लावर खाते हैं या स्टेम खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेम, क्योंकि ये मॉडिफाइड स्टेम है। तो हम लोग का ये पूरा डेटा देख लेते हैं हम लोग कि किस चीज़ का क्या खाते हैं। जैसे हम लोग रूट खाते हैं किसी इसका, तो क्या क्या कौन कौन से रूट के कैटेगरी में आता है। कैरोट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, बीट रूट है। मान लेते हैं ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बीट रूट का जो है हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, तो रूट खाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बात करें स्टेम की बात करें तो एक मॉडिफाइड स्टेम है। ओनियन की बात करें, जैसे ओनियन है, पोटैटो मॉडिफाइड में आता है, ठीक है। स्टेम के ओनियन है, पोटैटो है, जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक है, तो ये सारे हम लोग स्टेम खाते हैं, ठीक है। लीव्स की बात करें तो हम लोग क्या 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 खाते हैं, कैबेज है, लेटुस है, मस्टर्ड लीव्स है, ठीक है। फ्लावर की बात करें जस्मीन, कैलेंडुलस, सनफ्लावर, फ्लावर ऑफ बनाना। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स तो सबको जानता है कौन कौन सा फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सीड्स के कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, ठीक है। जैसे वीट है, मेज है, राइस है, ठीक है। तो ये सारा सीड्स वगैरह हम लोग खाते हैं, ठीक। तो प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग, स्टेम पार्ट खाते हैं। तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी करना है
एग्जाम में तो आएगा भाई सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द स्टोमेटा आर लोकेटेड इन, तो स्टोमेटा कहाँ पे पाया जाता है भाई साहब? रेड ब्लड सेल में, क्लोरोफिल में, स्टोमक में या लीव्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा लीव्स में। ठीक है, लीव्स में ही स्टोमेटा पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, और फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर की ओर जाता है लीव्स में लेता है, ठीक है, वो स्टोमेटा के थ्रू ही लेता है, और ट्रांसपिरेशन का काम जो होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा एक्चुअल में लीव्स में पाया जाता है। पोलन ग्रेन आर फाउंड इन, तो पोलन ग्रेन जो है ये अब आगे आपका क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से, ठीक है, प्लांट में रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ गया है कि प्लांट ग्रेन आर फाउंड इन, तो प्लांट ग्रेन कहाँ पे मिलता है आपको? स्टिग्मा में, ओव्यूल में, एंथर में, स्टाइल में। तो पोलन ग्रेन को समझने से पहले आपको फ्लावर का जो है, माने प्लांट में फ्लावर का जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाइएगा। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये मेल पार्ट का, ये है फ्लावर में मेल पार्ट जो होता है उसका है। ठीक है, तो मेल पार्ट को क्या बोलते हैं आपका? ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेमन, मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमल। स्टेमल में दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। तो पोलन ग्रेन जो होता है ना वो एंथर पे होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एंथर को ही दिखाया गया है, एंथर को तोड़ करके आपको दिखाया गया कि एंथर में ही पोलन ग्रेन होता है। तो समझ लीजिए फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको आपको बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, स्टेमन मैन स्टेमन। ठीक है, उसका दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। तो एंथर वाले पार्ट में ही पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, बात करें हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बात करें फीमेल पार्ट का, तो ये होता है क्या, कार्पल भी बोलते हैं या और एक नाम है जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कार्पल है यहाँ पे नाम, आगे अगर बता देंगे क्या और नाम है तो आगे वाला क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कार्पल भी बोलते हैं, और इसमें तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स होता है, जिसको हम लोग अंडा बोलते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है। तो इसका तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखेगा, मेल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं और फीमेल पार्ट को कार्पल बोलते हैं। कार्पल का तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मेल पार्ट का दो पार्ट, स्टेमन का दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। एंथर में ही क्या हुआ आपका, पोलन ग्रेन हुआ। अब सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इनमें से कौन सा है जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है? मस्टर्ड है, पपाया है, वाटरमेलन है, ककम्बर है। ठीक है, कर लिया होगा आपने आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब सुनिए कि प्लांट में जो है दो तरह का पोलिनेशन हो सकता है, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है आपका, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों होता है। ठीक है, लेकिन बात करें अगर यूनिसेक्सुअल की, तो उसमें सिर्फ आपका एक ही तरह का पोलिनेशन होता है। ठीक, तो क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए देखिए, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन कैन बी अकर इन बाइसेक्सुअल प्लांट फॉलोइंग द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। दोनों ही पार्ट जो है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, तभी तो हो पाएगा आपका बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल क्या क्या है? रोज़ है, लिली है, उसके बाद ट्यूलिप है, मस्टर्ड जो यहाँ पे आया था, ठीक है, मस्टर्ड है, टोमेटो है, हिबिस्कस है। ठीक है, ये सारे बाइसेक्सुअल प्लांट है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये सेल्फ और क्रॉस दोनों ही दोनों तरह का पोलिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये लिस्ट दिमाग में बैठा लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन आपको क्लियर विजिबल ना हो तो इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बोला गया कि ये जो है, ये जो पार्ट है ये फ्लावर के सेंटर में होता है और यही पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, पेटल्स, सेपल्स, कार्पल या स्टेमन। तो हम लोग बोले कि मेल का जो पार्ट होता है उसको तो स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पेटल है, कार्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्पल। ठीक है, कार्पल ही क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, कार्पल का एक और नाम है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर, देखिए कितना आसान क्वेश्चन कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो कौन कौन सा होता है। अभी हम लोग पढ़े स्टेमन और कार्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना है, स्टेमन और कार्पल, ए नंबर हो आंसर। ठीक है, उसके बाद द एसेंशियल ऑर्गन इन द फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन,
फिर से वही क्वेश्चन है, एसेंशियल फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होगा उसका एसेंशियल पार्ट कौन सा होगा, स्टेमन एंड पिस्टल, स्टेमन सेपल और स्टेमन, सेपल और पेटल्स, या पेटल्स और पिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्पल नहीं लिखा हुआ है। हम लोग तो अभी पढ़े कार्पल और स्टेमन होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कार्पल नहीं लिखा हुआ है। तो कार्पल का ही एक और नाम है भाई साहब पिस्टल। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। तो आपको बहुत बार कार्पल नहीं देकर के पिस्टल देगा, पिस्टल नहीं देकर के कार्पल दे सकता है, तो ये दिमाग में रखना है, पिस्टल को ही कार्पल बोलते हैं, और स्टेमन का तो बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आगे, द टॉप ऑफ द पिस्टल इन ए फ्लावर इज टर्म्ड एज। तो अभी बात की हम लोग मेल पार्ट को स्टेमन, फीमेल पार्ट को पिस्टल, पिस्टल या कार्पल। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है पिस्टल का, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल, स्टेमन, पोलन या स्टिग्मा। तो क्या हो जाएगा आपका स्टिग्मा। देख लीजिए, सबसे ऊपर वाला पार्ट को स्टिग्मा, बीच वाले को स्टाइल और नीचे वाले को ओवरी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा जो चीज़ पूछ सकता है कि लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बीच वाले को स्टाइल बोलते हैं, नीचे वाले को ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, मतलब अंडा होता है, अंडा टाइप का। ठीक है, जो बोलिए, है ना। आगे सुनिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसको सेम क्वेश्चन। ठीक है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, डी नंबर आंसर। ठीक है, कार्पल बोले या पिस्टल बोले सेम बात। अगला सुनिए, इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द प्लांट। इनमें से कौन सा है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही ये है, पार्ट है। इनमें से स्टाइल है, स्टिग्मा है, ओवरी है, स्टेमन है। ठीक है, तो मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। सेम क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सीडेड फ्रूट। इनमें से कौन सा है जो कि मल्टी सीडेड फ्रूट नहीं है। मल्टी सीडेड मतलब समझ में आ रहा है, मल्टी सीडेड मतलब एक से ज़्यादा सीड नहीं है भाई साहब। ठीक है, सॉरी, मल्टी सीडेड मतलब एक से ज़्यादा सीड है, लेकिन यहाँ पे बोला है नॉट मल्टी सीडेड। पपाया में एक सीड होता है, नहीं, बहुत सारा होता है। एप्पल में एक सीड होता है, नहीं, बहुत ज़्यादा सीड होता है। लीची की बात करें, लीची में सिर्फ एक सीड होता है। पोमेग्रानेट में भी बहुत सारा सीड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, जो कि मल्टी सीडेड फ्रूट नहीं है, लीची। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेगुमिनस प्लांट। देखिए, अलग अलग कंसेप्ट आ रहे हैं, लेगुमिनस प्लांट किसको बोलते हैं। ठीक है, आंसर बताइए, टोमेटो, कैबेज है, पोटैटो है, या पी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। अगर नहीं पता है लेगुमिनस प्लांट किसको बोलते हैं तो समझिए, लेगुमिनस प्लांट ऐसा प्लांट होता है ना जो बैक्टीरिया को जिसमें बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया कहाँ पे, प्लांट के नोडल्स में, नोडल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लांट में प्लांट के जड़ में छोटा छोटा गांठ होता है, उसी में वहीं पे बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, और जो कि हेल्प करता है, बुराई नहीं करता, हेल्प करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन में। ठीक है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाइट्रोजन। तो वहाँ पे जो तो ये सारा चीज़ जो होता है ना लेगुमिनस प्लांट में, जैसे बात करें लेगुमिनस प्लांट में कौन कौन आता है सुन लीजिएगा, जैसे ये बीन्स है, पीज है, लेंटिन्स है, पल्सेज है, मैंने दाल वगैरह। ठीक है, तो ये सारा जो फसल है ना, ये ज़मीन का फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ज़मीन का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो लेगुमिनस प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या क्या है, जैसे पीज लगा दिए, बीन्स लगा दिए, लेंटिल्स है, पल्सेस है, दाल, हर तरह का दाल में, तो वो आपका लेगुमिनस होता है। तो लेगुमिनस प्लांट जो है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया उस प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है, प्लांट के लिए और ज़मीन के लिए भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज, तो बोला गया कि बनाना का जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो कौन सा पार्ट खाते हैं, पेरिकार्प, इंडोकार्प, मेसोकार्प, इपिकार्प एंड मेसोकार्प। इनमें से कौन सा पार्ट खाते हैं बनाना का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंडोकार्प एंड मेसोकार्प। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, इंडोकार्प जो है ये वाला पार्ट है, और मेसोकार्प जो है आपका, ये देखिए मेसोकार्प जो है ये वाला पार्ट है, अंदर वाला। ठीक है, जबकि ईपी कार्प जो है ये सबसे बाहर वाला पार्ट है। तो ईपी कार्प नहीं खाते हम लोग, खाते हैं इंडोकार्प और मेसोकार्प। ठीक है, जो सबसे आउटर वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, ईपी कार्प बोलते हैं। ईपी कार्प नहीं खाते हम लोग, इंडोकार्प खाते हैं और मेसोकार्प खाते हैं। विच ऑफ द, जैसे ईपीडर्म, ईपी से पता ही चलता है बाहरी, याद रखना है। ठीक है, ईपी मतलब होता है बाहरी, ये भी सुने, ईपीडर्मस। ठीक है, स्किन का जो बाहर वाला लेयर होता है उसको ईपीडर्मस बोलते हैं। तो ईपी का मतलब होता है आउटर। ठीक है, तो आउटर वाला नहीं खाते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स फ्लावर एंड फूड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम।
इन इट्स लाइफ टाइम। तो बोला गया कि ऐसा कौन सा प्लांट है, ठीक है, जिसमें फ्लावर और फ्रूट जो होता है एक ही टाइम होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, गलत है, गलत बोल सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर बनाना होना चाहिए था। बनाना जो है अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देता है और फ्रूट देता है, ठीक है। वो जब मरने वाला उसके बाद मर जाता है। कौन भाई साहब? बनाना बोल रहे हैं, सॉरी, बैम्बू, बैम्बू, ठीक है, उसका आंसर होना चाहिए था बैम्बू। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब कुछ अलग बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ऐसा प्लांट जो फ्लावर देने के बाद, फ्रूट देने के बाद ख़त्म हो जाता है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बनाना, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका बैम्बू अगर आंसर होता, ऑप्शंस में अगर बैम्बू होता, ठीक है, तो बैम्बू को ही मारते। बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि बनाना का सुने होंगे कि बनाना फ्लावर जो देता है वहीं पे एक बार फ्रूट दे करके वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बनाना का ट्री ख़त्म नहीं होता है, वो जहाँ पे फूल दिया है वहीं से आपका जो फ्रूट आया, ठीक है, अब वहाँ से फ्लावर भी ख़त्म हो जाता है और फ्रूट भी ख़त्म हो जाता है एक बार देने के बाद। उसके बाद कहीं और से निकल रहा है फिर फ्लावर, फिर वहाँ पे अब फ्रूट होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है कि बेम्बू जो है भाई साहब, एक बार बेम्बू प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ टाइम, एक ही बार फ्लावर, फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं कि बेम्बू जो प्लांट है वो सिर्फ एक ही बार फ्लावर देता है, ठीक है। वो भी जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, और उसके बाद फिर मर जाता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। तो बोला गया कि अगर प्लांट का जो लीव्स है उससे अगर वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, और लीव्स का कौन सा पार्ट? स्टोमेटा। स्टोमेटा से अगर वाटर का लॉस होता है तो ऐसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ट्रांसपिरेशन से होंगे, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है कि अगर प्लांट के पास अगर एक्सेस वाटर है तो वो वाटर को वो वाटर को लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। वेपर के फॉर्म में उसको रिलीज कर देता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन से क्या क्या फ़ायदा होता है कि उसका जो प्लांट एक्सेस वाटर था वो निकल गया, प्लांट जो है ठंडा रहता है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करता है, एंड एनेबल मास फ्लो ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको भी आने में हेल्प करता है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है रूट्स के द्वारा वो पहुंचेगा प्लांट के हर एक पार्ट में, लीव्स तक पहुंचेगा। लीव्स फिर क्या होता है, अगर ज़्यादा वाटर है तो लीव्स क्या करता है, रिलीज कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फॉरेस्ट इंक्रीज द एटमोसफियर्स ह्यूमिडिटी बाई। तो जंगल की बात करें, जंगल जो है एटमोसफियर का ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? ऑक्सीडेशन, इंस्पायरेशन, ट्रांसपिरेशन या एक्सपायरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या बोले कि वाटर का, एक्सेस वाटर का इन्वायरमेंट में चले जाना, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चले जाना। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, उस चीज़ को उसका ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जैसे कहीं का वाटर क्या हुआ, भाप बन के ऊपर चला गया, ऊपर चले जाने का मतलब वो भाप तो एयर में ही है, ठीक है। तो उसी चीज़ को उसका ह्यूमिडिटी बोलते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा एवापोरेशन होगा उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी किस चीज़ की वजह से भर रहा है भाई साहब? ट्रांसपिरेशन की वजह से। ट्रांसपिरेशन डिक्रीज इन द कंडीशन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या चीज़ में डिक्रीज आता है? हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, हाई ह्यूमिडिटी में, हाई लेटेंट हीट इंटेंसिटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ट्रांसपिरेशन डिक्रीज कर देता है किस चीज़ का? लो ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देता है, यानी कि लो ह्यूमिडिटी डिक्रीज का मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाएगा, ओवरऑल ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है मतलब बी नंबर, लो ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करता है, यानी कि ओवरऑल ये बात करें तो ह्यूमिडिटी को हाई कर देता है, ठीक है। तो यहाँ को घुमा पे क्वेश्चन किया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें जानते हैं हम लोग कि लीव्स जो है किसको एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये जो वाटर है वो इसको रूट एब्जॉर्ब करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें बनता है ग्लूकोज Na C6H12O6 और ऑक्सीजन बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सुनिए, फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी लीव्स में भी हो सकता है और अदर पार्ट विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा वहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस होगा। तो बहुत बार सुने होंगे कि रेगिस्तान के जो कैक्टस वाला प्लांट होता है, ठीक है, उसमें देखेंगे लीव्स वगैरह नहीं होता है, लीव्स वगैरह नहीं होता है, तो उसका स्टेम ही क्या होता है, उस स्टेम से ही वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस लीव्स के साथ साथ उसका स्टेम से भी क्या होता है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीव्स और अदर पार्ट जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो या क्लोरोफिल हो। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम लोग का फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, आगे सुनिए, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोला गया कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि हेल्प करता है ग्रीन लीव्स में और ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। स्टोमेटा है, सनलाइट है, क्लोरोफॉर्म है या क्लोरोफिल है। कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही तो है जो क्या करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के लीव्स में। ठीक है, आगे सुनिए, द कॉमन ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट इज। तो बोला गया है कि प्लांट में जो शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुक्रोज। तो शुगर का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं भाई साहब, दो तरह का ट्रांसपोर्ट ये एजेंट है, एक तो है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम जो है आपका वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम की बात करें तो आपका जो फूड वगैरह है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो शुगर को ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये भी फ्लोएम ही करेगा। विच ऑर्गन कैन लीव विदाउट ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है। एरोब है, एनारोब है, पैरासाइट है, सिम्बायोटिक है। तो हम लोग जो स्टार्टिंग में सेप्रोफाइट पढ़े थे उसी का भाई साहब, ये उसी में से एक साथ पढ़ना चाहिए हम लोग को। सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, ये सारे एक साथ पढ़ते हैं जब भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनारोब्स। एनारोब्स बोलते हैं उसको। ठीक है, एरोब्स के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, एनारोब्स के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कॉज्ड बाय द प्रोसेस थ्रू रूट हेयर इन प्लांट इज कॉल्ड। अब सुनिए, क्या बोला है कि जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट के द्वारा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस या इम्बिबिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, सुनिएगा, ट्रांसपिरेशन तो हम लोग बोले कि एक्सेस वाटर जो है वो लीव्स से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बोला है एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन, मतलब जहाँ पे पानी कम है और पानी ज़्यादा है। ठीक है, एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई लोअर कंसनट्रेशन की तरफ क्या होता है, मूव करता है। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, वाटर इंटर्स द रूट सेल बाय ऑस्मोसिस एंड मूव्स टू इनटू ट्यूब्स
ऑस्मोसिस के द्वारा ही क्या होता है कि रूट जो एब्जॉर्ब किया है पानी वो अलग अलग पार्ट में जाइलम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। व्हाट इज़ फोटो हार्मोन? फोटो हार्मोन क्या होता है बताइए। अब हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लांट में हार्मोन्स, ठीक है। केमिकल यूज फॉर पीलिंग, सब्सटेंस कंट्रोलिंग डिजीज, सब्सटेंस यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, रेगुलेट सिंथेसाइज बाय प्लांट इन्फ्लुएंसिंग। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। यानी कि रेगुलेट करता है प्लांट हार्मोन्स और आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंट्रोल एंड ग्रोथ एंड डेवलप, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइटो हार्मोन। अगला सुनिए, प्लांट मेंट टूवर्ड्स लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ दैट हार्मोन ऑन द अदर साइड ऑफ द सूट। तो बोला गया है कि प्लांट जो है किसी और साइड झुक जाता है, ठीक है, या लाइट की ओर झुक जाता है, किस वजह से कि ये जो हार्मोन है ये अदर साइड में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है या सूट को बढ़ने में हेल्प करता है। कौन सा होगा इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा कि प्लांट का ग्रोथ में कौन हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन जो है ये प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन है, साइटोकिनिन है, जिब्रेलिन है, ये प्लांट का ग्रोथ प्रोमोटर है। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है ये ग्रोथ को इनहेबिट करता है, माने ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है सुनिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो हार्मोन है ये क्या करता है, जैसे सूरज की रोशनी इधर से आ रहा है तो जिस साइड सूरज की रोशनी नहीं पड़ता है ये जो हार्मोन है ऑक्सीजन उस साइड चला जाता है। और ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे जो सेल्स है उसका ग्रोथ होने लगा, माने उसका क्या होगा, हार्मोन की वजह से होने की वजह से उसका ग्रोथ होने लगा। तो एक साइड ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, एक साइड कम ग्रोथ होगा, तो क्या होगा, प्लांट झुक जाएगा लाइट की तरफ। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है। बाकी बात करें साइटोकिनिन की और जिब्रेलिन की, तो साइटोकिनिन क्या है, ये आपका जो सेल है, ठीक है, सेल का डिवीजन करने में हेल्प करता है साइटोकिनिन। तो हम लोग पढ़े भी होंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। तो साइटो वहीं सेल से ही आया क्या, साइटो। तो साइटोकिनिन किस चीज़ में हेल्प करेगा, सेल का डिवीजन करने में। उसके बाद मैंने बता चुका कि एब्सिसिक एसिड जो है वो इसको इनहिबिटर के तौर पे ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी ग्रोथ को होने नहीं देता है। जिब्रेलिन भी वही है भाई साहब। जिब्रेलिन क्या करता है, स्टेम को हेल्प करने में हेल्प करता है, ठीक है, या जर्मिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद फ्लोरिंग होने में हेल्प करता है, यानी कि उसमें जब फ्लावर आएगा उसमें हेल्प करता है जिब्रेलिन, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन से भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको या जो आप वीडियो में सर्च कीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको नीचे प्लेलिस्ट में। डॉर्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग प्लांट विथ। तो बोला गया कि अगर ड्रॉफनेस मतलब जो नाटापन हो जाता है प्लांट में, उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कैन बी कंट्रोल बाई। अगर उसको कंट्रोल करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइटोकिनिन, इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड या ऑक्सीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिब्रेलिक एसिड। तो मतलब अगर नाटा रह गया उसका ट्रीटमेंट करवाना है तो हम लोग को जिब्रेलिक एसिड बनाना पड़ेगा या जिब्रेलिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही क्या करता है, प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है आपको, ठीक है। एक्चुअली क्या करता है, सेल का इलोंगेशन कराता है, प्रमोट सेल इलोंगेशन, कौन भाई साहब, जिब्रेलिक एसिड। आगे सुनिए, ग्रोथ हार्मोन फंक्शन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ क्या करेगा, ठीक है। समटाइम एज ग्रोथ प्रमोटर, एज समटाइम्स ग्रोथ इनहिबिटर, या ऑलवेज एज ए ग्रोथ इनहिबिटर, ऑलवेज एज ग्रोथ प्रमोटर। क्या आंसर होगा इसका, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब, प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्लांट को ग्रोथ करवाएगा, ऑलवेज एज ग्रोथ प्रमोटर, माने ग्रोथ को प्रमोट कराएगा। और अगर बोलता कि इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर बोलता तो वो इनहिबिट करता है, इनहिबिटर मतलब उसको बढ़ने नहीं देगा, प्लांट को बढ़ने नहीं देगा, प्लांट का ग्रोथ में रुकावट आएगा, उसको इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन है प्लांट
प्लांट हार्मोन देखिए 5 किस्म के होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। तो ये तीनों जो हैं, ऊपर के तीनों जो है ये है प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है, और ये दोनों जो है ये आपका प्लांट का ग्रोथ में इनहिबिट, माने ग्रोथ इनहिबिटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों इनहिबिटर है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, और ये जो है आपका, ये तीनों जो है ये आपका प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। द यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीन ऑफ द प्लांट, तो प्लांट के ऑक्सीन का जो, प्लांट का जो हार्मोन है ऑक्सीन, उसका टाइप पूछ लिया गया है, ठीक है। अब बोला गया कि नेचुरल ऑक्सीन का टाइप बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो नेचुरल ऑक्सीन का जो एग्जाम्पल्स वगैरह है तो उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, IBA। IBA का मतलब क्या है आपका, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है कौन सा नेचुरल ऑक्सीन है, कौन सा सिंथेटिक ऑक्सीन है, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड जिसको IAA, तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शन हो जाते हैं भाई सब, ठीक है। उसके बाद आपका इंडोल प्रोपेनिक एसिड है IPA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है IBA, फिनाइल एसिटिक एसिड है, ठीक है, PPA। उसके बाद इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, आप एक बार गूगल पे सर्च मार के चेक कर लीजिएगा, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो 2 ऑप्शन दिख रहा है हमको, ठीक है, A एंड D। तो कौन सा यूनिवर्सल कौन सा है एक बार देख लीजिएगा आप, अच्छा रहेगा, ठीक है। बात करें हम लोग आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक ऑक्सीन की, तो कौन कौन सा है, 2,2 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, 2,4 जो नेप्थलीन एसिटिक एसिड है, NaA, जो NaA ऑप्शन दिया गया है ये कौन सा था आपका, ये आपका आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन फाउंड इन एनिमल, तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि हार्मोन में नहीं मिलता है आपको, इंसुलिन है, ऑक्सिन है, थायरोक्सिन है, उसके बाद एड्रेनलिन है। उम्मीद करते हैं कर लिया होगा आपने। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये तो प्लांट में अभी पर हम लोग, ऑक्सिन हार्मोन जो है प्लांट का ग्रोथ, इसमें प्लांट का ग्रोथ में सूरज जिधर से नहीं आता उधर ज़्यादा ग्रोथ होने में इस तरह से, है ना, हेल्प करता है, तो ये तो प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। तो इस आंसर क्या हो जाएगा B। बाकी जो इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एड्रेनलिन है, ये एनिमल्स हार्मोन है। इज कंसर्न्ड विथ सेल डिवीजन, इनमें से कौन सा है जो कि सेल डिवीजन से रिलेटेड होता है, यानी सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। मैलिक, हाइड्राजाइड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन। तो ये तो पढ़े ही नहीं भाई साहब हम लोग, है ना, ये तो होगा नहीं, सेल डिवीजन में जिब्रेलिन होगा नहीं, ठीक है। जिब्रेलिन स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता था, जर्मिनेशन में हेल्प करता था, उसके बाद फ्लोरिंग में हेल्प करता था। ऑक्सिन आपका ग्रोथ में मेनली जो टिप के ग्रोथ में, याद रखिएगा कि ऑक्सिन जो है वो स्टेम का जो टॉप होता है ना उसके ग्रोथ में भी हेल्प करता है, स्टेम का टॉप ऑक्सिन, ठीक है। साइटोकिनोन ही है जिसको बताए थे अभी कि सेल डिवीजन से रिलेटेड, यानी साइटो नाम से ही पता चल रहा है, साइटो बोले तो सेल का डिवीजन करवाता है साइटोकिनिन, D नंबर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डज फोटोट्रोपिज्म मीन, फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है, आसानी से ये क्वेश्चन लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं आप आसानी से, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो फोटो का मतलब ही होता है लाइट, ठीक है। ट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म का मतलब वही होगा मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, सिंपल सा है, ठीक है। A नंबर आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसे, ठीक है। तो या तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब या तो लाइट की तरफ भाग जाएगा या लाइट अवे फ्रॉम लाइट, दोनों हो सकता है, ठीक है। या तो लाइट की तरफ जाएगा या लाइट से दूर जाएगा, फोटो का मतलब ही होता है लाइट। तो यहाँ देखिए लाइट से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था भाई सब, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउज ग्रेट वेरिएशन टू बी जनरेटेड, तो बोला गया कि सबसे ज़्यादा अगर वेरिएशन देखने को मिलेगा तो कहाँ किस तरह का रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, माने रिप्रोडक्शन से जो पैदा होने वाला है उसमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा कौन सा में देखने को मिलेगा, बाइनरी फिशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मल्टीपल फिशन में, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो है वो किस में देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग पेरेंट मिल करके जिनमें डिफरेंसेस हैं वो दोनों मिल करके क्या बनाता है, वो दोनों मिल करके रिप्रोडक्शन करता है और एक नया चीज़, नया प्लांट बोलिए, ये सॉरी एनिमल बोलिए, वो नया जनरेट हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन विच इन द प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू सीड। अब बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि सीड में बदलता है। स्टिग्मा है, ओवरी है, ओव्यूल है, स्टाइल है। ठीक है, स्टिग्मा याद है, स्टाइल याद है। स्टाइल बीच वाला पार्ट था, स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट था, जो फीमेल पार्ट था इसका आपका कार्पल, कार्पल जो था उसी का पार्ट होता है। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और क्या था, ओवरी था। ठीक है, ये तीनों पार्ट था आपका। अब बोला गया कि इनमें से, इन चारों में से कौन है जो कि सीड में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओव्यूल। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा भी रखा है कि याद रखिएगा कि ओव्यूल जो कन्वर्ट होता है, ठीक है, ओव्यूल जो कन्वर्ट होता है वो सीड में, और ओवरी जो कन्वर्ट होता है फ्रूट में। यहाँ ये फिगर देखिए। ठीक है, यहाँ पे था हमारा ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा था, स्टाइल था, और सॉरी स्टिग्मा, स्टाइल, और क्या था आपका, ओवरी था। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था, ठीक है, ओव्यूल क्या होता है, छोटा छोटा अंडा मैंने बताया। ठीक है, और ओवरी तो बाहर है, तो बाहर वाला जो पार्ट है, ओवरी जो पार्ट है वो फ्रूट में बदल जाता है। तो सीड तो अंदर ही होता है भाई साहब, तो सीड कौन बनेगा, ओव्यूल जो था अंदर में वही तो बनेगा। सिंपल सा है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म है इंडोस्पर्म, इसको आगे देखते हैं क्या है ये, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जो है ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए एएलपी का क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट तो आते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा कि इसमें फ्रूट तो हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि रिप्रोडक्शन तरह का उस तरह का कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रूट बन रहा है भाई साहब। तो इस तरह का को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और इसमें जो फ्रूट बनता है उसमें सीड भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या सीड्स होगा, सीड भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट तो होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और इसमें सीड्स भी नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। इनमें से कौन सा है जो कि एम्ब्रियो का ग्रोथ होने में न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है। ओव्यूल है, ओवरी है, एंडोस्पर्म है, जाइगोट है। न्यूट्रिटिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो हम लोग को न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। ठीक है, जो हम लोग जो न्यूट्रिशन देगा किसको, एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन देगा या एम्ब्रियो का जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वो किस न्यूट्रिटिव टिश्यू की वजह से होता है, तो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, याद रखना है कि एंडोस्पर्म इज ए टिश्यू दैट इज सराउंडेड बाय एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो के घेरे हुए होता है, इन द सीड ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब जिसमें सीड होगा, ठीक है, और फ्लावर भी होगा, उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और सीड क्या होता है, अंदर की ओर होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में सीड जो होता है वो कवरिंग होता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। तो यही जो ये आपका एंडोस्पर्म जो है यही आपको ये पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है किस फॉर्म में, स्टार्च और प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए इसको न्यूट्रिटिव टिश्यू बोलते हैं एम्ब्रियो का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन। तो अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, थ्रू पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो बोला गया कि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहचानना है जो कि किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू, लीव्स के थ्रू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिशन है, बडिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सुनिएगा, जब ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि रूट्स, स्टेम और लीव्स के थ्रू होता है, ऐसे को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब ये कि ऐसा प्लांट जिससे नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, ऐसा प्लांट जिससे नया प्लांट बन रहा है बिना सीड के। किस चीज़ से बन रहा है, रूट से भी बना सकते हैं आप, स्टेम से भी बना सकते हैं, लीव से भी बना सकते हैं। एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे गुलाब का जो ये होता है, गुलाब का अगर आपको स्टेम काट के भी लगा दीजिएगा तो नया गुलाब का गाज बन जाता है, प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या भाई साहब कि आपने तो सीड नहीं लगाया, आपने क्या किया,
स्टेम ही लगा दिया, तो इसका मतलब यही है कि स्टेम से भी, रूट से भी, लीव से भी नया प्लांट बन सकता है। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर पहले से ही है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेज अलोंग द लीफ मार्जिन। तो ऐसे फ्लावरिंग का नाम बोला गया है कि ऐसे फ्लावर प्लांट का नाम बताइए जहाँ पे लीफ के ही मार्जिन पे क्या होता है, छोटा छोटा बर्ड आ जाता है और वहीं से एक नया प्लांट बन जाता है, उसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लीव से ही नया प्लांट बन रहा है, इस यानी कि ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। अभी जो पढ़े वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी लीव से ही नया प्लांट। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ब्रायोफाइलम जो है ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। और ये किससे रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे लीव से ही रिप्रोडक्शन होता है, नया प्लांट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनेटिंग एजेंट फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन सा पोलिनेशन एजेंट नहीं है? वाटर है, एनिमल्स है, विंड है, प्लांट है। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक फ्लावर में मेल पार्ट होगा, दूसरे फ्लावर का फीमेल पार्ट होगा, इसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या प्लांट के द्वारा हो सकता है? नहीं, उसके लिए एनिमल, वाटर, विंड का जरूरी है, लेकिन प्लांट खुद से नहीं कर सकता क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन कभी प्लांट से नहीं हो सकता, यानी कि दो अलग अलग, अब सेल्फ पोलिनेशन का समझा देते हैं कि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, तो वो दोनों आपस में मिल जाता है, तो जिसकी वजह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है, इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या है कि एक फ्लावर का मेल पार्ट दूसरे फ्लावर का फीमेल पार्ट के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए एनिमल का होना, एयर का होना, वाटर का होना, ये सारा चीज़ के थ्रू हो सकता है, लेकिन प्लांट के द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ये वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, प्लांट्स के द्वारा। द ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स प्लांट दैट आर वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि वेजिटेटिवली प्रोपगेट है, मैंने फैलता कैसे है, वो वेजिटेटिवली जो प्रोपगेशन पर थे। ठीक है, यानी कि स्टेम, रूट, लीव्स, इनके द्वारा अगर प्रोपगेट हो रहा है, इनके द्वारा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, नया प्लांट बन रहा है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, पोटैटो को लगाने से पोटैटो बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, पोटैटो को हम लोग बहुत बार सीड नहीं लगाते हैं, लेकिन पपाया की बात करें तो पपाया का सीड लगाते हैं। तो ये तो माने सीड लगाना मतलब आपका हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं हुआ, यहाँ पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया फिर। ठीक है, उसी तरह से बनाना का, तो यहाँ पे एक तो गलत हो गया, तो होगा नहीं है। शुगर केन की बात करें, पोटैटो की बात करें, बनाना की बात करें, ठीक है, हो सकता है हो। उसके बाद बात करें ग्राउंड नट, ड्रम स्टिक, ठीक है, कैस्यू नट, तो ये सब का आपको समझना सिर्फ ये है कि इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसका सीड लगा रहे हैं। अगर वो सीड अगर लगा रहे हैं तो वो उस ग्रुप में से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी शुगर केन का भी अगर हम लोग उसका क्या बोलते हैं, शुगर केन का स्टेम लगा दें तो शुगर केन बन सकता है। पोटैटो का स्टेम लगाते ही हैं पोटैटो का, और बनाना का भी अगर स्टेम लगा दे तो नया प्लांट जो है, नया ट्री जो है बन जाता है बनाना का। तो इसका मतलब ये किस तरह का प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। मतलब सिर्फ ये समझना है कि सीड से नहीं हो रहा है, ठीक है, बिना सीड के भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोपगेशन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे प्लांट किंगडम से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक, है ना।